आप सबकी इतने भारी डिमांड के बाद मैं बेल बॉटम पैंट की पूरी वीडियो डिटेल के साथ ले आई हूँ। पैंट काटने से पहले मुझे इसकी मेजरमेंट चाहिए जिस नाप का हम बना रहे हैं। तो ये मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया है। तो मेजरमेंट हमें कैसे और क्या लेना है वो मैं बताऊंगी। अगर सीधी भाषा में समझाऊं तो ये डायरेक्ट ट्राउजर जो होती है लेडीज पैंट वैसे ही बनती है जो नाप होता है, पर उसमें थोड़ा सा बॉटम के पास से नीचे बेल जैसा शेप आ जाता है। तो अब इसका कटिंग करने के लिए इसका पहले लेंथ चाहिए होगा। तो लेंथ मैं कैसे नापूंगी, जो एंकर लेंथ होता है उससे 2 इंच हम एक्स्ट्रा करके ही लेंगे, क्योंकि पैंट जो होता है वो एंकर लेंथ पे ही होता है। तो हमें एंकर लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है। साथ ही साथ जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें और हम बढ़ा सकते हैं बाद में। तो ये लेंथ पहले तो मेजर कर लीजिएगा। उसके बाद हिप लेना है। हिप का साइज जो रहेगा उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। ये सारे जो नाप मैंने लिखे हैं वो मेजरमेंट है और ये इसमें एक्स्ट्रा इतना और ऐड करना है काटते समय। तो ये हिप है इतना, तो मैं इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कर लूंगी। थाई का नाप भी ले लिया, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करूंगी। मोहरी जो है वो 24 से 26 इंच के बीच में आप रख सकते हैं। मैं 26 रख रही हूँ, तभी ये बेल बॉटम का पूरा लुक आएगा। साथ ही घुटना जो है वो जितना भी रहेगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिएगा आप। और एक और इसमें नाप चाहिए कमर से घुटना की लंबाई। तो ये आपका 19 से 21 के बीच में हो सकता है। मेरा 20.5-21 आया था तो मैं 21 ले रही हूँ। गाइस, अगर आपको भी ऐसे मेजरमेंट से अगर काटने में दिक्कत हो रहा है, ड्राफ्टिंग करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे अपना मेजरमेंट सेंड कर सकते हैं। मैं आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग करके बताऊंगी। तो ये हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैंने 2.5 इंच पर नीचे फोल्ड करने के लिए टिक करके लाइन ड्रॉ कर दिया है। इतना जो पार्ट है वो फोल्ड में जाएगा। अब मैं 13 इंच पर टिक कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, वो नीचे मोहरी के लिए जाएगा उतना। तो 26 इंच मैंने मोहरी के लिए लिया था, तो उसी का हाफ मैंने कर दिया है, तो वो 13 इंच होता है। अब हम कमर को 1.5 इंच के लगभग में डाउन करेंगे। इंची टेप को हम 1 इंच ऊपर रखकर तब हम जो कमर से घुटने तक का लेंथ हमने लिया था वो हम टिक करके निशान लगा लेंगे। नीचे जो मैंने मोहरी लिया था उसका हाफ पिक करके सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे मैं घुटने की लेंथ बता रही हूँ। तो घुटने में मैंने जितना लिया था उसमें एक्स्ट्रा करने के बाद उसी को दोनों साइड से बीच करके लगा देना है। अब यहाँ पे निकालेंगे हिप का मेजरमेंट। तो हिप में जो था उसमें एक्स्ट्रा करने के बाद 4 से डिवाइड करना था और 1 इंच और मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। साथ अब मैं क्रॉस एरिया निकालूंगी। आसन निकालने के लिए भी हिप का 1/4 भाग कर देंगे, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हम यहाँ पे क्रॉस एरिया यानी आसन निकाल लेंगे। पूरे में ऐसे टिक कर लेंगे हम लोग और लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें शेप देने में आसानी हो। साथ ही अब यहाँ पे हम थाई का निशान डालेंगे। जितना हमने थाई लिया था उसको बीच पार्ट में रख कर निशान लगा लेंगे। जो थाई का निशान हमने लगाया था उससे हम 1.5 इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे। इसी से हमारा क्रॉस एरिया बनेगा। इस लाइन को हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से राउंड शेप करते के साथ, अब इसमें शेप पट्टी नहीं है तो मैं हाथ से ही शेप दे रही हूँ। आप भी ऐसे दे सकते हो। शेप देने के बाद अब भी सही लग रहा है कि ये बेल बॉटम का शेप आ रहा है। और बाकी यहाँ पे आगे में 1/2 इंच का लगभग कपड़ा एक्स्ट्रा था तो इसको भी मिला लेंगे और ये हमारा कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 इंच का प्लेट जाएगा सिर्फ फ्रंट में। तो यहाँ पर प्लेट की मैं मार्किंग कर लेती हूँ। बैक पार्ट की अगर कटिंग बताऊँ मैं तो मैं इसी में बता रही क्योंकि मेरे पास फैब्रिक नहीं था, तो इसमें मैं बस मैं बता दे रही हूँ। जितना भी फैब्रिक रहेगा फ्रंट पार्ट हमने कट किया था, बैक पार्ट में सिर्फ 2-2 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा देना है। सेम वैसे ही कटिंग करना है, सिर्फ 2-2 इंच बढ़ा देना है। बढ़ाकर उसको मार्क कर देना, मार्क करके शेप दे देंगे। इसमें सिर्फ एक चेंजेस होगी कि ऊपर में जो है 1.5 इंच है ना ऊपर के तरफ जाएगा और तिरछे में निशान लगेगा वो बैक में जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि मेरे पास फैब्रिक कम है तो मैं ऐसे ही मार्क करके दिखा रही हूँ, आप बस समझ लीजिएगा। बाकी पार्ट को अब हम कट करके निकाल देंगे ऐसे ही।